लेकिन अदिति, फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर राहुल गांधी तक पहुंचना है तो जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनके जरिए जाना पड़ता है। कि सी वेणुगोपाल हो गए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, सीधे राहुल तक पहुंच ही नहीं बन पाती। और दूसरी तरफ राहुल जो है सड़कों पर उतरते हैं, तो ये समन्वय कैसे बनाया जाए? देखिए, कांग्रेस को फीनिक्स की तरह खड़ा होना पड़ेगा संगठन में भी। एक बार जो राहुल चाहते थे, जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दिया था, वो चाहते थे कि सब कुछ डिसॉल्व हो जाए और नई तरीके से हो। राहुल, सोनिया, प्रियंका को एक दिशा में देखकर ये तय करना होगा कि कौन से वो चेहरे हैं। देखिए, यूटिलाइज तो सबको करना है, जैसे भाजपा करती है। कौन से वो चेहरे हैं जो बयान देंगे तो कैच होगा, उस पर मजबूर होकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को जवाब देना पड़ेगा। जैसे अशोक गहलोत हुए, भूपेंद्र हुड्डा हुए, सीनियर लोगों को उनके एक्सपीरियंस को यूज करना होगा। नई लीडरशिप खड़ी करनी होगी, नए युवाओं को संगठन में भागदौड़ करके। जैसे कई बार मैंने ये देखा, मैं खुद कांग्रेस लंबे समय से कवर भी कर रही हूँ पॉलिटिकली, मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी प्रदेश का प्रभार है, किसी एक का नाम लेना सही नहीं होता, अक्सर फोन आ जाता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। इसलिए आप फर्ज कीजिए किसी एक प्रदेश का प्रभार आपको दे दिया, भले ही वहाँ चुनाव नहीं है, पर आपने देखा कि वहाँ प्रवास नहीं होता है। सिर्फ उन राज्यों में जहां चुनाव है वहां भीड़ हो जाती है। जैसे आप दिल्ली का ही जिक्र कर लीजिए, दिल्ली के चुनाव में सडनली कांग्रेस बहुत एक्टिव हुई। अब भले ही आप चुनाव हार गए, लेकिन आपने एकदम से चीजें छोड़ दी। अब आप तब पिकअप करेंगे अगले 2.5-3 साल बाद, जब चुनाव नजदीक आएंगे। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा नहीं होता। आज भी अमित शाह राजस्थान में जा रहे हैं, राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है, उनकी सरकार ऑलरेडी है। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, भले ही नक्सल उसके वजह से जा रहे हैं, लेकिन वहां पे विधायकों से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश भी दौरा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं, जबकि यहाँ सब जगह अभी चुनाव होके चुके हैं। लेकिन मैसेजिंग, संगठन खड़ा करना, अलर्ट करना कि अरे भैया बैठना नहीं है, चुनाव हार गए कोई बात नहीं, खड़े हो, काम करो, या चुनाव जीत भी गए हो तो भी संगठन काम करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन बड़ा होता है सत्ता से, संगठन होता है तो सत्ता आती है। प्रॉब्लम यह है अभी ये समझ पाना। एक तो लीडरशिप में एकजुटता की कमी, लीडरशिप जिस दिशा में देख रहे हैं उसमें अलग अलग दिशा है। दूसरी बड़ी बात है युवाओं की एनर्जी की कमी है। अगर राहुल में, या तो राहुल को ब्लाइंड फ्री हैंड देना होगा। राहुल अभी भी ये कहते हैं कि मेरे फैसले पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते, और राहुल डेमोक्रेटिक भी हैं। जैसे राहुल ने तय किया कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में आपको 6 सीटों पे अलायंस करना है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने बाद में मना कर दिया है, प्रदेश की इकाई ने, दिल्ली ने मना कर दिया, तो राहुल ने कहा ठीक है जो सब कह रहे हैं। कई बार ये डेमोक्रेसी आपको महंगी पड़ती है। हरियाणा में पड़ी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पड़ी, हरियाणा में आपको पड़ी, आप सत्ता से बाहर हो गए, तीसरी बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार आ गई। पर यह बात अलग है कि इस बार राहुल गांधी ने तय किया है कि हम अपना वोट शेयर ही नहीं करेंगे, वोट बैंक शेयर ही नहीं करना, चाहे हमें समय लग जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि अधिवेशन बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस में एक ऊर्जा आती है। कम से कम राहुल गांधी सोनिया गांधी को देखते हैं तो कार्यकर्ता आज भी सोनिया गांधी को इतनी मोहब्बत करते हैं कि राहुल की, सोनिया की एक झलक पाने के लिए वो कहां से पहुंचे होंगे। अहमदाबाद, जिनको नहीं इन्वाइट किया गया होगा वो भी पहुंचे होंगे, पुराने इतिहास के चलते, तमाम चीजों के चलते। सवाल यह है, एक एक राज्य को पिक करना होगा, वहां के संगठन को खड़ा करना होगा। अब आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, ये एक है असेट एंड लायबिलिटी, एक पूरा बनाया गया है एक सिस्टम। उस असेट और लायबिलिटी के पीछे क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको ढंग से एग्जीक्यूशन हो जाए तो ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम कहते हैं कि कांग्रेस आउटडोर कैंपेन नहीं कर पाती, पैसे का क्रंच है, डिमोनेटाइजेशन के बाद सत्ता में लंबे समय से बाहर है तो पैसे का क्रंच है, इसलिए संगठन खड़ा नहीं होता। संगठन, कैंपेन, तमाम चुनाव जीतने के लिए पैसे की जरूरत है। असेट एंड लायबिलिटी के लिहाज से, क्योंकि बिहार का चुनाव है, मैं यहाँ आंकड़ा बताना चाहती हूँ, केवल बिहार में 220 प्रॉपर्टीज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम से हैं, लेकिन उसमें से आधी प्रॉपर्टीज पे या तो कोई रह रहा है या किसी का कब्जा है। अब राहुल ने तय किया है कि लिटिगेशन करें, कुछ भी करें, हमारी प्रॉपर्टीज जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नाम से है वो वापस आए। अगर पूरे देश की देखी जाए तो 2000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज कांग्रेस के पास हैं, और अगर ये 2000 प्रॉपर्टीज कांग्रेस के पास आ जाती हैं तो कांग्रेस को कहीं पे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, और ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में। लेकिन अदिति, ये जो सीनियर लीडर्स हैं जो एक समय में कांग्रेस से नाराज बताए गए, उनको समेटने की कोशिश कैसे कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, राहुल उस फिलॉसफी पे है ही नहीं। जो जाता है वो जाए, जिसका नुकसान भी हुआ, जिसका फायदा भी हुआ।
नुकसान ये हुआ कि आज लीडर्स नहीं है, युवा लीडर्स नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, जितिन प्रसाद नहीं है, आरपीएन सिंह नहीं है, ऐसे बहुत सारे नहीं हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की नेता नहीं है, किरण चौधरी नहीं है, तमाम रोका जा सकता था उन्हें कई प्रवक्ताओं का जिक्र करने। लेकिन राहुल को लगता है कि एक बार वो लोग जो डराते हैं, धमकाते हैं कि हम चले जाएंगे, वो लोग जो जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए कहा जाता था कि वो अपना दिल्ली का बंगला नहीं छोड़ना चाहते थे, वो ये कहते थे कि राज्यसभा दो वरना कांग्रेस नहीं। तो राहुल उस फिलॉसफी पे है ही नहीं कि कोई हमें बार्गेन करे। और राहुल खुद कहते हैं कि अभी कांग्रेस बार्गेन वाली पोजीशन में है ही नहीं, ना कोई नेता है ना खुद पार्टी है। अगर आप स्वेच्छा से, स्वायत्तता से आप पार्टी को कुछ कर सकते हैं तो आइए, करिए, मेहनत करिए। क्योंकि राहुल ने कहा कि दिल्ली में भी ये कहा गया, डीसीसीसी की बैठक में चर्चा हुई कि कौन वो लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मुझे नाम चाहिए। अगर पार्टी की बुरी स्थिति में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अच्छी स्थिति में वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, जब अलायंस होगा तब चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। राहुल आज भी ये कह रहे हैं कि भले ही देर लगे, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बट सवाल ये है कि कितनी देर कांग्रेस अफोर्ड कर पाएगी जी। तो बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस को संगठन खड़ा करना है, उसके लिए 24/7 की पॉलिटिक्स करनी होगी, उसके लिए ऐसे किसी एक्सपीरियंस नेता और युवा नेताओं के मिश्रण के साथ कम से कम सबसे पहले दिल्ली एआईसीसी के दफ्तर में हलचल होनी चाहिए। ऐसे नेता होने चाहिए जो छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, जो तमिलनाडु भी जा रहे हैं, तो जो बिहार भी जा। अब आप देखिए बिहार में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो हिंदी तो मतलब आप ये सोचिए, बिहारी तो दूर की बात है, वो हिंदी ही नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं वो एक भले ही एक्सपीरियंस नेता हैं, ऐसे ही कई झारखंड में जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो दिल्ली के नुमाइंदे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं स्टेट और दिल्ली के बीच में, वो झारखंडी समझते हैं तो दूर की बात है, हिंदी ही नहीं समझते। जैसे केसी वेणुगोपाल आज भी नॉर्थ इंडियन जूझते हैं, नॉर्थ इंडियन कार्यकर्ता केसी वेणुगोपाल से कम्युनिकेशन में। जी आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से हैं, नॉर्थ इंडिया का कोई फेस नहीं है। तो राहुल गांधी की रिवैम्पिंग की जरूरत है। राहुल गांधी को 24 घंटे से ज्यादा अगर कोई समय हो सकता है तो काम करना पड़ेगा, और तब जाके वो कांग्रेस को ट्रैक पर ला सकते हैं। और कम से कम कांग्रेस यहाँ पर एक कोशिश करती हुई फिलहाल अहमदाबाद में नजर आ रही है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।